स्वागत है। ब्रेक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी अब पूरी तरह से फिट होकर सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। मुंबई में करीब 5 महीने चले इलाज के दौरान बलूनी ने गजब की इच्छा शक्ति के साथ अपनी बीमारी का मुकाबला किया और अब सेहतमंद होकर दिल्ली लौट आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बीमारी से लड़ते हुए भी मैं जीत के आप लोगों के बीच में आऊँगा और जो संकल्प मैंने उत्तराखंड में विकास के लिए जो काम करने मेरा विजन है उस सबको पूर्ण करूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अनिल बलूनी अपने वादे के पक्के निकले। उन्होंने अपने चाहने वालों को 4.5 महीने पहले जो वादा किया था वो पूरी तरह निभा दिया है। पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि कैंसर है और इलाज लंबा चलेगा। बलूनी ने उसी वक्त अपने शुभचिंतकों को फेसबुक के जरिए भरोसा दिया था कि वो जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटेंगे। रिवर्स माइग्रेशन प्रोजेक्ट जैसे शानदार आइडिया से देश भर में वाहवाही बटोरने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी इन दिनों अपनी इसी गजब की इच्छा शक्ति की वजह से चर्चा में हैं। अनिल बलूनी अब उन लोगों के लिए रोल मॉडल और प्रेरणा बन गए हैं जो बीमारी से टूटकर हार जाते हैं। उनकी इस जिंदा दिली ने क्रिकेटर युवराज सिंह और मनीषा कोइराला पर इसका इतना असर डाला कि वो उनसे मिलने तो पहुंचे ही, साथ ही उनकी इस बहादुरी के मुरीद भी हो गए। उत्तराखंड के रहने वाले अनिल बलूनी अपने सराहनीय और अनोखे सामाजिक कार्यों के लिए पूरे देश में माने जाते हैं। पहाड़ों पर पलायन को रोकने की उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि पूरे देश ने इस दिक्कत पर ध्यान दिया है। बलूनी को मालूम था कि उनका इलाज लंबा और परीक्षा लेने वाला था। बलूनी खुद ही बताते हैं कि उनके अंदर ये साहस उनके शुभचिंतकों और चाहने वालों की शुभकामनाओं से आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बलूनी के मुताबिक उनके अपने राज्य उत्तराखंड ही नहीं, देश भर के लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया। शुभचिंतकों ने प्रार्थनाएं की या गौर हवन भी किया। लोगों से मिला प्यार उनके लिए हौसला बना, जिसने दवा के साथ मिलकर उनकी सेहत पर जादुई असर डाला। बलूनी के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई में उनके इलाज के दौरान उनसे मिलने वालों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी मुंबई में उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कई बार बलूनी से मिलने पहुंचे। सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद दिखे। बलूनी ने बीमारी के दौरान बताया था कि डॉक्टर्स का कहना है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, लेकिन वादा किया था कि बचपन में किए गए संघर्ष ने उन्हें अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि जल्द स्वस्थ होकर उत्तराखंड के विकास का संकल्प पूरा करूंगा। अनिल बलूनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब तो वो दिल्ली भी आ चुके हैं। दिल्ली आकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनसे आकर मुलाकात की। बलूनी लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं और राजनीति के जरिए उत्तराखंड और देश की सेवा के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाज के बाद अनिल बलूनी सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद राजनीति में लौटे बलूनी ने न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पहला इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 महीने इलाज के दौरान उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड के बारे में सोचा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लौटने के बाद बलूनी ने कहा कि अब वो कैंसर के मरीजों के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को लेकर बताया है कि गैरसैंण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं त्रिवेंद्र सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होने की बात कही है। अनिल बलूनी ने इलाज के बाद न्यूज़ 18 से पहली बार एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा, सुनिए जरा। अपने मजबूत हौसले से बीमारी को हराकर दिल्ली वापस लौटे हैं। हमारे साथ हैं आज बीजेपी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी। अनिल जी नमस्कार। कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है? मैं पहली बार बहुत समय बाद दिल्ली, कम से कम 5 महीने में लगभग बीमारी से मुंबई में जूझ रहा था और उसके बाद दिल्ली आया हूँ तो अच्छा लगता है दिल्ली में आके। और अपने लोगों के बीच अब यहाँ पर सब अपने लोग, कार्यकर्ता पार्टी के, अपने प्रदेश के लोग भी दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में, तो वो मिलते रहते हैं। तो अब और तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। किसका साथ, किसने हौसला दिया? आज की
आज के समय में इस बीमारी का काफ़ी अच्छा इलाज है। बहुत इलाज में परिवर्तन हो गया है और कुछ 2, 4, 10 कैंसर को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कैंसर में अच्छा क्योर रेट है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसी किसी समझ भगवान ना करे हो, अगर हो तो मजबूती से लड़े, अच्छा इलाज कराएं, कोई असंभव कुछ नहीं। बहुत से लोग आपसे मिलने आए, बड़े बड़े नाम, युवराज सिंह की बात करें, मनीषा कोइराला की बात करें, और भी बहुत लोग आए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी थे तो आप लोगों को पता लगा। ऐसा नहीं है कि ये इनसे मेरा कोई पुराना परिचय था, लेकिन ये लोग बहुत बड़ी जंग लड़े हैं और इनके साथ सीखने जैसा बहुत कुछ है, मनोबल बढ़ने जैसा है। मनीषा जी जिस लड़ाई से लड़ी हैं और किस स्टेज से लड़ी है, लास्ट स्टेज के कैंसर, उनको काफ़ी गंभीर कैंसर थे। युवराज जी बहुत, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट के आना कितना आदमी के लिए इंस्पिरेशन होती है ऐसे लोगों से मिलके। अब जब आप वापस दिल्ली आ चुके हैं तो कैंसर पेशेंट्स को लेकर या इसको लेकर जो अवेयरनेस को लेकर क्या विजन है आपका? कोई ऐसा पल और कोई ऐसा क्षण ऐसा नहीं था कि जब मैं उत्तराखंड के बारे में नहीं सोचता था। अगर मुझे ऐसा रोग हुआ तो मैं सोचता था कि अगर उत्तराखंड के और लोगों को, किसी को भाई को होगा तो कैसे होगा। उसके लिए मैं अक्सर सोचता था और मैंने बहुत सारे प्रयास किए। मैं सही समय पर आप लोगों को बताऊंगा। मेरी आदत में नहीं है कि मैं कोई चीज़ आधी अधूरी बताऊं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। उत्तराखंड के अंदर जो कैंसर से जो समस्या है उससे कैसे निपटा जाएगा, इस बारे में मैंने पूरा सोचा है, पूरा मंथन किया है। और आने वाले समय में उत्तराखंड के किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए दिल्ली से बाहर और उत्तराखंड से बाहर दिल्ली या मुंबई ना जाना पड़े, ऐसी मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ। मैं भी पहाड़ से हूँ तो मैं दर्द समझ सकती हूँ, वो कि जो उत्तराखंड के हर वासी का दर्द है ये, कि किस तरह से लोग वापस लौटे। और आपने 2 बड़े इनिशिएटिव लिए, चाहे हम इगास बुग्याल की बात करें, मेरा गांव मेरा वोट की बात करें। मिड में मेरे को ये बीमारी डायग्नोज हो गई और मैं नहीं जा पाया। मैं पूरे उत्तराखंड के लोगों का बहुत आभारी हूँ। इस बार जैसा इगास बुग्याल लोगों ने मनाया, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में इगास के लिए जैसी लोगों में उत्सुकता थी, मैं बड़ा पूरे उत्तराखंड के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इगास इतने अच्छे तरीके से मनाई है। मेरी तबीयत अच्छी होती तो मैं और अच्छा उसको भव्य रूप देता, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आगे जब तक जीवन है, उत्तराखंड के जीवन के लिए, उत्तराखंड के पर्वों के लिए, उत्तराखंड के जो हमारी परंपराएं हैं, इनके लिए जो जो होगा सब करेंगे। आने वाला समय में इंतजार कीजिए और अच्छे कार्यक्रम किए जाएंगे इसको लेकर। पहाड़ दोबारा से रौनक पहाड़ों पे हो, गुलजार दोबारा से पहाड़ों, ऐसे कुछ। अनिल जी, एक सवाल ये भी कि सरकार का जो लगभग 3 साल का कार्यकाल, और इस बीच गैरसैंण में अब बजट सत्र होने जा रहा है। गैरसैंण राजधानी कब बनेगी? और मेरा ये मानना है कि गैरसैंण के मामले में और राजधानी के मामले में आधा अधूरा निर्णय के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता जी। जो भी करना है सारे लोग बैठें और जो भी निर्णय लेना है उसको पूरा करके लें। ऐसा आधा अधूरा निर्णय के मैं पक्ष में कभी नहीं रहता जी। जो भी निर्णय हो ना, पूरा का पूरा निर्णय हो, और ये सब लोगों को बैठ के करना चाहिए। अभी हाल ही में तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी काफ़ी शिकायतें सामने आई, वहाँ पे जो हक हुकूकधारी हैं वो परेशान हैं, अब कोर्ट में भी केस चला गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अगर मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है तो उसके लिए प्रॉपर पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म है जी। और मैं आपको भी ये बताता हूँ कि मुझे जो चीज़ ठीक नहीं लगती, हमारे मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अगर राज्य में कुछ ठीक नहीं लगती, अगर पार्टी में ठीक नहीं लगती, तो बंशीधर भगत जी, हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे उस पर बात करते हैं। क्या देखते हैं आप इसे? क्योंकि एक तरफ बात कही जा रही थी यूथ ब्रिगेड को बढ़ावा देने की, फिर बंशीधर भगत जो बहुत सीनियर लीडर हैं उनके हाथों में कमाना है। किस तरह देखते हैं आप जो नई बीजेपी को उत्तराखंड के अंदर? नहीं, आप बंशीधर भगत जी को गलत समझ रहे हैं। बंशीधर भगत जी एकदम युवा हैं। आप उनसे बात कीजिएगा, आप उनसे मिलेगा, उनके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं है जी, तो इसलिए ऐसा नहीं मानिएगा। उनकी वो एकदम युवा है और त्रिवेंद्र जी और वो दोनों मिलके कंधा से कंधा लगाए काम कर रहे हैं। अच्छा शुरुआत की। और हरीश रावत जी को अभी आपने हाल फिलहाल में सुना, उनके बयान सुने? ठीक, देखिए, वो अपने विपक्ष का धर्म का पालन कर रहे हैं। इसमें अगर वो कुछ कन्फ्यूजन कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो अपने विपक्ष का धर्म पूरा कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन हरीश रावत जी को इस राज्य में बहुत मौका मिला है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी से इस उत्तराखंड के लोगों को बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था कि हरीश रावत जी उनको मौका मिला तो अपने समय पर वो मौका को पूरा नहीं कर पाए थे।
और अब इस तरह की बयानबाजी से तो वो अपना विपक्ष का धर्म पूरा कर रहे हैं, अपना कुछ हमारे यहाँ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करना रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन है नहीं जी। और कभी कोई कन्फ्यूजन होने वाला भी नहीं। जिस तरह से टीम एफर्ट से हमारे यहाँ काम हो रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि इस तरह के करने से आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ दिनों के लिए चटखारे के लिए खबर मिल जाती है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके विजन में, उसके काम करने में कहीं असर नहीं है। अनिल जी, एक और सवाल कि 3 साल का वक्त और कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई स्पष्ट राय सामने नहीं आई या कुछ ऐसा विजन खुलकर सामने नहीं आ पाया? मेरा ये मानना है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये राज्य सरकार को तय करना है। मुझको लगता है उस समय पे तय करेंगे, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उनका प्रोरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है, वो जब तय करेंगे तो ये होगा और वो जब आवश्यकता समझेंगे तो जरूर होगा, लेकिन इसमें कोई हस्तक्षेप किसी और का नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप की बात करें अब आपके लौट कर आने के बाद उत्तराखंड को लेकर, इस दौरान मैंने एक एक पल उत्तराखंड के लिए सोचा है। क्या मैं एक सांसद के रूप में क्या मेरा विजन होना चाहिए। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे काम मैंने सोचे कैसे उत्तराखंड के लिए काम करना चाहिए, और मैंने कैंसर पेशेंट्स की बात आपको बताई जी। मैं रेलवे के बारे में आपको कुछ काम करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ स्कूल्स के बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग्स की है, और आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर आपको एक फहरिस्त मिलेगी लंबी कामों की जल्दी से, कि आपको दिखते जाएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। और आप उत्तराखंड से दिल्ली में आते हैं क्योंकि आप 5 महीने बाद लगभग ट्रीटमेंट के बाद दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली में जो हाल फिलहाल में हुआ, क्या कहेंगे उस पर? नहीं देखिए, मैं तो लंबे समय तक दिल्ली में रहा हूँ, बहुत दुखद रहा है, और वाकई मैंने इस टीवी पे अंदर और सब जगह देखा, बड़ा पेनफुल रहा। और इस तरह का माहौल बनाया गया, और विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से माहौल बनाया पूरे प्रदेश के, यहाँ दिल्ली के अंदर और देश के अंदर, जी। कहीं भी चौराहे घेर के बैठ जाइए, कहीं भी कुछ करना शुरू कर दीजिए। सोनिया गांधी जी का जो बयान था जी। कि बदला लेना है, अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, राहुल गांधी जी ने जो माहौल बनाया, केजरीवाल जी की टीम ने जो माहौल बनाया, इतना खराब बदले की भावना पैदा कर दी, समाज में इतना विष घोल दिया, सद्भाव खराब करने का जो काम किया वो लोगों ने। जी। अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात हुई, इस बीच में मिलने आए थे वो आपसे, क्या बात हुई? देखिए, अमित शाह जी हमारे तो अभिभावक हैं, और मेरे को बीमारी के टाइम पर भी जिस तरह का मनोबल उन्होंने मेरा बढ़ाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम अभिभावक की तरह, किसी और पार्टी में ये खूबसूरती नहीं हो सकती। एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए पूरी पार्टी लग गई। कोई भी केंद्र का ऐसा नेता नहीं है जो मुझसे मिलने नहीं आया हो और मेरा मनोबल और नहीं बढ़ाया हो। ये खूबसूरती बीजेपी के अंदर है, एक परिवार की तरह पूरा परिवार मेरे साथ लग गया। मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है। कुछ पार्टी के अंदर भी हम लोगों में कुछ कई बार वाद विवाद रहता है जी। ये सब कुछ तोड़ते हुए जिन लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, वो भी आके मेरे साथ घंटों बैठ के मेरा मनोबल बढ़ाया। ये खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी। कुछ इस तरह की बातें हुई कि बस अब आओ लौट कर और लग जाओ अपने काम पर? नहीं, वो तो उन्होंने कहा कि आराम करो, पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करो, उसके बाद देश के लिए, पार्टी के लिए और अपने राज्य के लिए करो। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई संदेश? नहीं, सबको यही है कि पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य ठीक कीजिए, बाद में पार्टी के लिए और देश के लिए लगना। पॉलिटिक्स में अब वापस आप आ चुके हैं, एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे विजन आपके हैं। इसके अलावा कोई और अपने लिए, स्वयं के लिए कुछ करने का इरादा हो? नहीं, अब तो अपने लिए करने का क्या, मेरा तो जो ये दूसरा जीवन है जी। ये अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए। मैं जो मेरे को ये दूसरा जीवन मिला है ये इन सब के लिए होगा। अपने लिए अब नहीं, अपने लिए कुछ करना। अब तो जो मेरे पास बाकी समय है वो देश के लिए और पार्टी के लिए और राज्य के लिए करना। अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और धन्यवाद, आपको स्वस्थ बहुत देखकर उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य आगे भी ठीक रहेगा और आपको हम उतने सक्रिय देख पाएंगे राजनीति के क्षेत्र में भी और उत्तराखंड में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बीजेपी के मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, जो लगभग 5 महीने का वक्त मुंबई में बिताकर आए हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़कर और जीतने के बाद अब दिल्ली आ चुके हैं। सक्रिय राजनीति में एक बार फिर दिखाई देंगे और उनका यही कहना है कि जिन कामों पर उनके इन 5 महीनों में ब्रेक लग गई होगी, वो काम अब डबल स्पीड से नजर आएंगे। धरातल पर उन योजनाओं को हम आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे और उनका विजन उत्तराखंड के लिए इस बार बहुत खास रहने वाला है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ अपर्णा मौजम, न्यूज़ 18 दिल्ली।
उत्तराखंड एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। नमस्कार।